ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार तुलसीराम गड़ा खपोना से स्क्रीन के ऊपर फोटो में सेविंग मशीन के साथ बैठी हुई हमारी मीठी दीदी मनमोहिनी के स्मृति दिवस अर्थात 28 जुलाई 1983 को संपूर्ण बनने के दिन की स्मृति में उनको ये वीडियो अर्पित कर रहा हूँ दिल की भावनाओं के साथ। हमारी ये मीठी दीदी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अर्थात 18 जनवरी 1969 के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की एडिशनल चीफ रही और 28 जुलाई 1983 को अपना संपूर्ण बनने के बाद शरीर त्याग दिया। तो many hearty greetings to the viewers and with loving tribute to दीदी मनमोहिनी जी। ओम शांति। आगे वीडियो में आप थोड़ी दीदी की आवाज की बातें सुनेंगे। दीदी का संबंध संपर्क शुरू में यज्ञ में कैसा रहा, बाबा के साकार में होते हुए सिंध हैदराबाद की बातें हैं। आइए सुनते हैं दीदी की आवाज में। तो नामी ग्रामी बाबा गिना जाते रहे और जो लोग परिवार थे तो उनसे कनेक्शन था, वो भी नामी ग्रामी रहे। फिर दोनों के लेन देन का कनेक्शन रहते हैं और हमारे साथ तो अनंत किशोर भाई बैठे हैं, तो वो भी हमारा लौकिक में देवर का गिना जाता है। तो लौकिक रीति में भी कनेक्शन भी था और आकर्षण भी रहे। आप कहेंगे लौकिक रीति में कनेक्शन तो रहा, आकर्षण भी रहे। ये फिर बाद में कहा, क्योंकि बाबा का जो भक्ति बन के संस्कार थे वो एक नामी ग्रामी गिना जाता है। भगत तो बहुत ही है, तो इसके लिए आकर्षण है। लौकिक माँ कहती थी मेरे बच्चों की लेन देन वहां हो रही, ये उनकी अंदर की ज्वेलरी है। तो ऐसे ही हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंचे तो सामने जाते ही बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ। तो ऐसे भी नहीं कहेंगी तो हम ध्यान में गई, दृष्टि में गई, लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा ने, एक लाइट का चक्कर इतना गोल, यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही और बाबा समझता है शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुनना तो वो बुद्धि में इतना क्या समझेंगे, ताकि लास्ट जब बाबा की प्रेम की धुनी रही तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई, जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो 1 सेकंड देखे नहीं, लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी, तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे किसी की भाषा आई तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा तो सुना सत्संग? मैंने कहा सत्संग सुनते, लेकिन एक मेरा प्रश्न जरूर है। बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा स्त्री को तो कोई गुरु करने का अधिकार नहीं है। कहा मैंने तो सुना ही नहीं, तो गुरु करो। बात तो बरोबर थी, लेकिन मैंने समझा बन बनाया बैठा हुआ है, गीता कहानी सुना रहे हैं, जहाँ चाहिए जहाँ जाते हैं तो गुरु देते हैं। तो बाबा ने तो फट जवाब भी दे दिया। मैंने कहा नहीं, परंतु गुरु करने का कहने अधिकारी है।
तो बाबा से प्रश्न पूछ करके 500 मिला। मैंने कहा कि मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं चाहती हूँ, वास्तव में कहा समझना, लेकिन क्या कहे, शब्द तो सब स्थूल हो जाएगा, लेकिन पसंद पड़ गया, समझा। पेड़ को देखती रहो, क्योंकि कृष्ण की भावना रही नहीं और किसी के आकर्षण ने आकर्षित कर दिया। और पहले दिन दिल नहीं हुए तो जाए, खैर जाना तो पड़ा। बाबा ने कहा, बाबा तो सब जानते थे, बाबा ने कहा कल पर ओम मंडली में आना। वो था स्थान दूसरा, जहाँ पर बाबा एक कमरे में गीता, छोटा कमरा का गीता सुनाते। तो बाबा का वो दूसरा ओम मंडली भी नाम नहीं पड़ा था, जसोता निवास, क्योंकि बाबा की लौकिक बेटी है, उसके नाम पर वो स्थान था। तो कल आप जसोता निवास में आएंगे? मैंने कहा, तो टाइम दिया और मैं गई। तो जाते ही बाबा तो तैयार था, जसोता मैया सवेरे उठते थे तो तैयार था, और तो आसन भी लगा हुआ था। तो मैं भी जाकर के बैठी। तो उस दिनों में कोई प्लान नक्शा बक्शा नहीं था, एक बाबा ने पेंसिल से निकाला, एक देवलोक, एक मृत्यु लोक, एक पाताल लोक, बैठ करके मेरे को समझाया। लेकिन सुनते भी सुना नहीं, बिल्कुल जैसे कि कृष्ण देखने में इतनी रही आकर्षण। तो वो दिन और आज दिन मैंने कभी मिस नहीं किया। तो मैं वही गोपी हूँ, बस भी जिगरे जान में। पर जब नंबर 1 दूसरी बात आ गई, एक तो बाबा की आकर्षण, तो फिर तो ये समझो कृष्ण है, भगवान की बात नहीं थी। कृष्ण कोई भगवान समझते थे, तो उनसे खेल पाल बड़ा फ्रीडम रही, और साथ में साथी भी रहा। तो होली भी खेलो, तो वो दशहरा भी खेलो, तो दिवाली भी खेलो। ये भी मेरे को नाज है, मैं नंबर 1 गोपी हूँ। ओम शांति। गोपी वल्लभ की गोपी दीदी ने खुद कहा, मैं नंबर 1 गोपी हूँ। नाम तो दीदी का लौकिक में गोपी ही था, और साथ में जो आप अभी देख रहे हैं वो भी ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, दोनों सिंध के। और यही दीदी ने देखा कि दादा ही श्री कृष्ण हैं। और दीदी ने अपने मन की बातें तो सुना दी। हम दीदी को, ड्रामा को, दीदी के परिवार को, और दीदी ने जो ब्रह्मा वत्सों की सेवा यज्ञ में होते की, भाई बहनों की, उसके लिए दीदी का दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वीडियो देखने वाले बीकेस तो जानते हैं, लेकिन नॉन बीकेस के लिए मैं एक बात याद दिला रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ कि आज की जो ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर्स है, संस्था है, जो 1950 में भारत में माउंट आबू में स्थापित हो चुकी है, वो स्थान चुनने का निमित्त बनी हमारी दीदी मनमोहिनी। बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यज्ञ की प्रथम प्रशासिका, एडिशनल, संयुक्त, और जब यज्ञ भारत में सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होना था, तो माउंट आबू की इतनी सुंदर जगह दीदी ने चुनी और बाप दादा ने उसको स्वीकार करके आज हमारे यज्ञ का वो एक फाउंडेशन बना। उसका सारा श्रेय मैं कहूँगा दीदी को ही दिया जाए, और दीदी की पालना का सभी अनुभवी है। मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, ज़्यादा ही हूँ, अव्यक्त भावना से, अव्यक्त रूप से। तो आज के दिन दीदी को, दीदी के परिवार को
अलौकिक ब्रह्मा कुमार कुमारीज के ईश्वरीय परिवार को दिल की शुभभावनाएं यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए दीदी को याद करके दीदी के डिसिप्लिन से दीदी की जो भी धारणा रही उसी को आगे लेते उनको श्रद्धांजलि कहो, ट्रिब्यूट कहो, अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।